जिले के जावद तहसील से बीते दिन पत्नी द्वारा पति को दूध में जहर मिलाकर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें पति ने पत्नी पर दूध में जहर और अफेयर जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए थे। अब इस मामले में पत्नी नाजिया भी एसपी को ज्ञापन सौंपकर मीडिया से मुखातिब हुई और कहा कि पति शाहरुख मुझे तलाक देना चाहता है, इसीलिए उसने दूध में जहर मिलाकर देने की झूठी कहानी बनाई है। नाजिया ने बताया कि वे मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। उसका विवाह करीब 7 साल पहले शाहरुख खान से हुआ था। उनकी एक 3.5 साल की बेटी है। नाजिया ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग, सास, जेठ और जेठानी उसे लगातार कामकाज छोड़ने और शाहरुख से तलाक लेने का दबाव बनाते हैं। नाजिया के अनुसार 2 माह पूर्व उसने ससुराल जनों की प्रताड़ना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से ही उसे घर से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। नाजिया ने बताया कि वह अपने पति से प्रेम करती है और कभी भी जहर देने जैसे अमानवीय कृत्य नहीं कर सकती। उसने कहा कि यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो शाहरुख को गंभीर हालत में होना चाहिए था, लेकिन वे रिपोर्ट के अगले ही दिन सामान्य रूप से जावद में घूमता फिर रहा था। और झूठे खून के इल्ज़ाम में कि मैंने चूहे की दवा या जहरीला पदार्थ देके दूध में उनको मारने की कोशिश की गई, जबकि ये बेबुनियाद है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि वो दवाई मेरे घर में कहाँ से आई। निकाल के भी वही देते हैं, सबूत भी वही बताते हैं, मोहल्ले को भी वही भेला करते हैं, और मुझे तो अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। और मुझे जब तक कुछ कहने का मौका मिलता तब तक मुझे वहाँ पर थाने में, जावद थाने में ले जाके 36 घंटे तक बैठाया गया और वहाँ पर कार्रवाई की गई मेरे ऊपर। उस दूध में जो मिला हुआ था वो तो उन्होंने पिया ही नहीं, जो मैंने दूध भरा वो उन्होंने पी लिया। फिर मैं टॉयलेट करने गई, इस दौरान उन्होंने पता नहीं कहाँ से वो दवा निकाल के उसमें डाल दी और फिर मुझसे पूछने लगे ये चीज़ कहाँ से आई। मैंने कहा तवे की कालोच होगी, रोटी बना रही थी उस समय उड़ गई होगी, बेटी का स्कूल टिफ़िन तैयार किया है। तो वो कहने लगे कि कालोच नहीं है और कुछ है। मैंने बोला मुझे दिखाओ, मैं पी के टेस्ट करती हूँ। तो बोलने लगे कि तू क्या टेस्ट करेगी, अभी मैं बुला के सबको दिखाता हूँ। तो ये उनकी सोची समझी चालसाजी और साजिश थी। इनमें बहुत सारा ये पूरा एक गिरोह है। इनमें उनके अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनका पूरा सपोर्ट, समर्थन और उनका पूरा निष्पक्ष है कि मुझे छोड़ना चाहते हैं। वो उनका कहीं और मैटर चल रहा है, वो किसी और को लाना चाहते हैं। उन्होंने कहीं देख भी रखा है कि इसका मामला निपटते से ही अपन उसको लेके आ जाएंगे। मैंने एक बार मेरे जेठ को किसी से बात करते हुए सुना था कि इसको निपटाते हैं, जैसे तैसे बिठा के रफा दफा करते हैं, इसकी 51,000 मेहर दे के फिर अपन जो भी होगा बैठ के बात करते हैं, और जो भी जैसा भी होगा इसकी 51,000 मेहर दे के इसको तो निपटाएंगे, रफा दफा करेंगे, इसको अब अपने घर में नहीं रहने देंगे। ये इस बात को लेकर के नाराज़ हैं कि मैं मोबाइल नहीं चला सकती हूँ, मेरी बच्ची स्कूल लेके जाती है। तो वो जो जैसे वो हैं वो अपने लिए मेरे को भी वैसा समझते हैं कि मेरा किसी और से अफेयर चल रहा है तो इसका भी चल रहा होगा। मेरा 6 साल से अफेयर बता रहे हैं। अगर मेरा अफेयर चल रहा है तो उस बंदे को मेरे सामने लाएं जिससे मेरा अफेयर चल रहा हो, जिसके मोबाइल से मैंने 6 साल तक बातें की। मेरे पास 8 साल तक कोई मोबाइल नहीं था शादी के। मुझे मोबाइल लेवा 8 दिन हुए नहीं कि ये उन्होंने चालसाजी करके षड्यंत्र मेरे खिलाफ रच लिया और तैयार कर दिया सारा मैटर मेरे खिलाफ, जबकि मुझे इसकी बात की कोई जानकारी नहीं है कि वो जहरीला पदार्थ किस हद तक हानिकारक है, उनके पेट में किस हद तक गया और किस हद तक नुकसान पहुँचाया, और ये चीज़ किस हद तक सही है ये तो मुझे जानकारी नहीं है ना। जिस चीज़ की मुझे जानकारी नहीं है, मैं इंस्पेक्टर और सब मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे, बताओ क्या किया है क्या किया है, जब मैं निर्दोष हूँ, बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ। मैं चीख के चिल्ला के कहती रही, मेरा किसी ने यकीन नहीं किया। आज मैं इसीलिए 8 साल पहले शाहरुख पिता यूसुफ खान से हुई थी, जावद। मैं आप सभी से ये चाहती हूँ कि जिस तरह मेरे को मीडिया में फैला के बदनाम किया गया, उसी तरह मेरे को मानव सम्मान से मेरा अधिकार, मेरा बच्चा और मेरा पति से वो सारा आत्मसम्मान चाहिए जो मैंने खोया है इस सच झूठ की लड़ाई में। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ के लिए खड़ी हूँ। मुझे इंसाफ के लिए कहीं पर भी जाना पड़ेगा, किसी भी मुद्दे तक जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगी, क्योंकि मैं बेगुनाह हूँ, बेकसूर हूँ और बेबुनियाद मेरे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। षड्यंत्र रचा गया है, ये प्लानिंग की गई है पूरी। इस प्लानिंग के तहत मुझे शिकार बनाया गया है झूठी साजिश का।